बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टॉक शो। मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल मुबश्शिर। दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, ये एक बात, एक शेर, एक लाइन ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारे पैगामात पिन्हा हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद वही है जो हम शुरू में स्कूलों में पढ़ते आए हैं कि यारा मुझे फ़कीरी दे, यारा मुझे वो चीज़ें सारी दे जिससे मेरे अंदर गरीबों के साथ हमदर्दी पैदा हो, इंसानों के साथ हमदर्दी पैदा हो। मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में गरीबों के साथ हमदर्दी का जो लहजा है, हमदर्दी की जो हमारे अंदर खिदमत का जो जज्बा है उसको हमेशा पैदा रखें। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि जब हम माशरे में देखते हैं तो हम बागदौड़ में शुरू हो जाते हैं कि मैंने उससे ज़्यादा अच्छा घर बनाना है, उससे ज़्यादा मैंने अपना बैंक बैलेंस बनाना है, उससे ज़्यादा मुझे जायदाद चाहिए, उससे बड़ी मुझे कोठी चाहिए। इन सारे मामलात को पाने के लिए हम अक्सर ऐसा कर जाते हैं। मुझ समेत बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये ऐसे काम किए हैं कि हम देख सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी को ही आगे लेकर आए हैं, अपनी ज़िंदगी को ही मकसद हयात रखा है, बजाय इसकी कि लोगों की मदद करें या गरीब और गुरबा की मदद करें या किसी मुस्तहिक की मदद करें या फिर मुस्तहिक के साथ शफकत और मोहब्बत वाला जो सलूक है वो पेश करें, जो हमारे इस्लाम ने, जो हमारे मज़हब ने हमें दरस दिया है, जिसका हमें दरस दिया है और हमें बार बार दरस दिया है कि हमें उन लोगों के साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए, उनके साथ अच्छे तरीके से चलना चाहिए। और ऐसी बेशुमार बातें जिनको हम हमेशा अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की खातिर पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है, देर से ही सही लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मौजूद हैं एक ऐसी अजीम शख्सियत के साथ गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद हैं जिनके साथ गुफ्तगू करने का भी मज़ा आता है, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो कोई भी माशरती जो इशू है उसके हवाले से हो। हम उनसे पहले भी 2-3 बार प्रोग्राम कर चुके हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने जब बेटियों के हवाले से प्रोग्राम किया तो उनकी अंदर की आवाज़ थी, उन्होंने ऐसी दुआ दी कि वो जो आदमी था वो दुनिया से चला गया है, वो जान छोड़ गया है हमारी, जो प्रोग्राम में दुआ की गई थी, जो भी उसके लिए कहा गया था। इसी तरह बेशुमार वाक़यात ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर उनके अंदर की जो खुसूसियात हैं वो इंसानों के साथ किस तरह वाबस्ता हैं वो सबके सामने है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद हैं पीरज़ादा पीर सैयद तहसीन हैदर शाह मकान शरीफी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब क्या हाल चाल है जी आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है जी सब। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया ताकि हम गुफ्तगू कर सकें, ख़ास तौर पर उस बड़े मकसद के हवाले से जो कि आप आगे करने जा रहे हैं 19 मई बरोज़ जुमेरात को। मैं समझता हूँ कि हमारे इस इलाके में हमें इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पंजाब में अगर सरकारी सतह के अलावा अगर हम देखें तो कोई इसकी अब कोई मुवाजना नहीं कर सकते, किसी के सामने हम बात नहीं कर सकते कि जी ये शाह साहब के अलावा और भी कर रहा है, ये आपको ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एजाज़ बख्शा। उसके हवाले से भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं चाहता हूँ कि शुरू में हम उस मौजू की तरफ बढ़ें जो बहुत अहम है कि जो लोग सुनने के लिए आते हैं, जो 19 मई को महफिल हो रही है, तो महफिल के हवाले से हमें बताइएगा क्या इंतजामात हो रहे हैं, कौन कौन साहबान तशरीफ़ ला रहे हैं। पहले तो आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि मेरे दिल की आवाज़ जो है आप आगे पहुंचा रहे हैं और किसी एक भी दर्दमंद दिल तक मेरी आवाज़ पहुंच गई तो मुझे यकीन है कि हमने जो टारगेट है उसको पा लिया है। जी जी शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आप सबको आबाद शाद खुशहाल रखे। ये जो महफिल पाक है, पहले मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत करूं कि पहली महफिल अल्लाह ने जो है कालू बला के वक़्त जो है तमाम अरवाह जो है उनके साथ पहली जो है वो महफिल मुनक्कद हुई। फिर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के साथ महफिल मुनक्कद हुई। फिर उसके बाद कायनात की अजीम तरीन महफिल जो है वो मिराज की रात जो है वो मुनक्कद हुई। फिर हर साल जो है खाना काबा और में जो महफिल पाक है वो मुनक्कद होती है। तो उन्हीं से हमने भी जो फैज़ लिया तो हर साल जो है अपने बुजुर्गान दीन, अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस निज़ाम को समझाने के लिए, बताने के लिए हर साल 19 मई को महफिल पाक होती है, सही। जिसमें नात खान तशरीफ़ लाते हैं, जैसे कि वो शहजाद अनीफ मदनी साहब हैं, और हमारे इलाके के अली रज़ा सुल्तानी है, सैफुर रहमान साहब हैं नकीब महफिल, डॉक्टर वैस कादरी साहब हैं नकीब महफिल हैं, माशाल्लाह। और मज़ीद जो भी हमारे सांगलाल जी, में जी। अच्छे नात खान हैं, उन सब का मदऊ किया है। सही। इस महफिल पाक में जहाँ नात होती है, अक्का रफ़ीम की तिलावत कलाम पाक होती है माशाल्लाह। और बयान होते हैं, इस सारे इंतज़ाम में कुछ लंगर का भी इंतज़ाम होता है, अच्छा, कुछ नहीं इंशाअल्लाह उसके अल्लाह के फजल व करम से तकरीबन हम 60 के करीब नमकीन चावलों की देगे भी अच्छा, पहुँचाते हैं माशाल्लाह। इंटरटेनमेंट के लिए, खाने के लिए, क्योंकि ये भी है ना, जब आका ने जी। पहली मेरे आका ने तबलीग फरमाई थी, जी, जी। तो जिनको बुलाया था तबलीग के लिए, तो मौला अली करमुल्लाह वजह ताला करीम ने आपने वो बकरा जो है वो पकाया था। तो जब दावत है दीन की, तो साथ लंगर का भी इंतज़ाम होना चाहिए, खाने का भी। बिल्कुल सही है। इसके अलावा 20 के देगे तकरीबन वो गुड़ वाले चावलों की होती हैं, ज़ियाफ़त के लिए पानी वगैरह का सोना इंतज़ाम, बैठने का भी किया जाता है। जी, माशाल्लाह। महफिल के अलावा अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा पैगाम जो आपकी तरफ से हमेशा जाता है जी। बेटियों के हवाले से, तो ये तकरीबन 22 साल कमोबेश हो चुके जी, हैं जी, आपको ये सिलसिला शुरू किए हुए। पहले भी ये कई बार सवाल कर चुके हैं, क्योंकि मेरे जो अगले सवालात हैं वो इसी सवाल की बुनियाद पर अगले सवाल होंगे। जी, ये जो जज्बा है जी, जी, बेटियों के सर पर शफकत वाला हाथ रखने का, जो घर बैठी हुई हैं बेटियां जिनकी जो जहेज की वजह से अपने पियागढ़ नहीं जा पा रही, जो गरीब लोग हैं उन जिनकी बेटियां हैं, जिनकी बहनें हैं, वो परेशान हैं इस वजह से कि जहेज का सामान नहीं हो पूरा हो पा रहा, तो आप उनको जो सामान मुहैया करते हैं, तो ये जो जज्बा है बेटियों के हवाले से ख़ास तौर पर कब, कैसे और क्यों पैदा हुआ? देखो जी, हाफिज मुबशर साहब अल्लाह आपको आबाद रखे, ये जज्बा कोई कहना खुद से पैदा हुआ है, जी। तो खुद से पैदा नहीं होता। अच्छा। नो नो, ये उसका करम है, अपनी मखलूक की खिदमत लेना है, किससे लेना है, कैसे लेनी जी, है, जी। और कब ये खिदमत लेनी है, तो ये उसका करम। मैंने अपने बचपन से, मेरे वालिद साहब चूंकि हकीम भी थे जी, जी। और वालिद साहब पीर भी थे, तो मैंने फिर देखा कि उनके पास खवातीन जब आती या मर्द हजरात आते, तो वो अपने दुखड़े बयान करते, जिनमें सबसे बड़ा दुख ये होता था कि खवातीन या मर्द दुआ करवाते थे, शाह जी दुआ करो, कोई अल्लाह में अता फरमाए या अल्लाह में कुछ अता फरमाए तो हम अपनी बेटी को जो है ना हाथ पीले करें, उसकी शादी करें, गरीबी बहुत है। तो वो एक जज्बा जो है मेरे अंदर, वो फिर बात सुन सुन के पैदा होती रही कि एक वक्त आएगा कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये जो गरीब लोग हैं इनका मैं साथ दूंगा। सही। और अल्लाह ने वो जज्बा मेरे अंदर इस कदर पैदा कर दिया कि फिर जब मैंने मदरसा बनाया, तो वहाँ पे मैंने पहला उर्स जो किया ना, मदरसे की पहले दस्तार फजीलत की, तो मैंने फिर देखा कि अक्सर जो उर्स होते हैं, अक्सर जो बड़ी बड़ी महाफल होती हैं, वहाँ पे जो इंतज़ामिया होती है या पीरान अज़ाम होते हैं, मैंने देखा अभी ना, एक पीर साहब के पास मैं गया, उनका उर्स था, तो तकरीबन वो चावलों के तोड़े, आटे गंदम के, वो मैंने देखा जब इख्तिताम हुआ तो मोढे पर लाद के उनके घर की तरफ ले जा रहे थे जहाँ पंडाल था वहाँ से। और फिर मैंने देखा एक तोड़ा नोटों का भरा हुआ था, वो भी एक दो चार मुरीद एक दूसरे वो जत्था सा बने वो ले जा रहे थे छुपा छुपा के। तो मैंने अपने रब से कहा, सोने रब्बा जमा मैं नहीं करूँगा, कमी तू ना देना। तो उस दिन से मैंने फिर इरादा किया कि मैंने जमा नहीं किए आज के दिन तक, तो मैं फिर जो भी मैंने सोचा ये पहली महफिल पाक है, जो आएगा उसी की राह में लगा। और फिर पहली महफिल पाक पर मैंने 50 बेटियों की जो है ना वो शादियां की। माशाल्लाह। और उसके बाद से फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का करम है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके पास इंटरव्यू देने से पहले आया, तो मेरे गांव का लड़का है अब्दुल गफ्फार, से मैं प्यार से चन्न बोलता हूँ, तो मुझे कह रहा था, शाह जी वही पुराने कमरे, वही पुरानी आपकी वो कुर्सी है, तब्दीली नहीं आई। तो मैंने उसे कहा, यारा अगर मैं तब्दील हो गया ना तो फिर ये निज़ाम नहीं चलेगा। सही बात। जो जमा होता है बेटियों की शादियों में लगा देता हूँ, इसलिए अगर तुमको ये फर्निश्ड कमरे हो तो वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास उस रब की मोहब्बत, आका की मोहब्बत और मखलूक खुदा की खिदमत की दौलत इतनी है
कि मुझे इनकी परवाह नहीं। मानने से शरीक बहुत मुश्किल होता है कोई भी काम करना, चाहे कोई छोटा काम हो कोई बड़ा काम। जैसे आपने कहा एक तो ख्वाहिश आपको आपके वालिद मोहतरम के पास बैठ कर आई, लोगों की बातें, लोगों का गम सुन सुन के आई। लेकिन जैसे आपने कहा 50 बेटियों की शादी, आज के दौर में तो चले चीज़ें भी बहुत सारी मिल जाती हैं। उस दौर की अगर हम बात करें तो कितना मुश्किल होगा आपके लिए 50 बेटियों के लिए जहेज का बंदोबस्त करना, और फिर वो 50 यानी कि 100 घर ढूंढना, कितना मुश्किल लगा आपको? जिस दिन 1 जनवरी होती है ना, अच्छा, तो उस दिन से मैं शुरू होता हूँ, और आज जो है हमारी मई की तकरीबन 10 है जी जी, तो मैं मसरूफ़ तरीन हो जाता हूँ और मुझे मुश्किल नहीं लगता। ज़हनी तौर पे थोड़ा सा बोझ महसूस होता है, जी जी, लेकिन मुझे अपने रब पर इतना यकीन होता है, और अब भी यकीन है। अभी मेरे तो टारगेट में कुछ चीज़ें रह गई हैं ना, लेकिन इतना मुझे पता है कि 19 मई जब बच्चियों की बारातें आनी है, उस वक्त तक पूरा जो मैंने सोचा है ना उनको गिफ्ट देना कि ये चीज़ें देनी, वो मेरे रब ने दे दी। सही है। होता है थोड़ी, जाहिर है चलना तो पड़ता है ना खरीदारी के लिए भी, लेकिन मेरा ख्याल है भागना पड़ेगा, वो भी दोनों बाजू दोनों टांगों के साथ भागेंगे तब जाके तो फिर इतना जो अखराजात हैं उनको पूरा किया जा सकता है। जी अखराजात मैं कह रहा हूँ ना जी, सफ़र तो मुझे करना पड़ता है, मेरे पाँव सूज जाते हैं सफ़र कर करके। सुबह मैं फजर पढ़ के निकलता हूँ तो 10 बजे अपने मरकज़ पे, फिर 4 बजे निकलता हूँ, रात 9, 10, 11 बजे अपने मरकज़ पे आता हूँ। तो अंदाज़ा करें मैं कितना सफ़र करता हूँ। अगर मैं सुबह गुजरांवाले गया हूँ तो शाम को फैसलाबाद जाता हूँ, ख़रीदारी और बच्चियों की ख़रीदारी के लिए जो निज़ाम है उसके हसूल के लिए मैं बड़ा सफ़र करता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सफ़र जो है ना वो मुझे कामयाबी में ले जाता है। बिल्कुल सही है। शाह साहब एक सवाल आज ये भी आता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चांद की तारीख को देखकर अपने उर्स मुबारक की जो तारीख है वो तय करते हैं। ये आप हर साल 19 मई ही क्यों रखते हैं, इसके पीछे राज क्या है? इसमें 2-3 बातें। पहली बात कि 19 दिसंबर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बेटी अता फरमाई थी, पहली बेटी, उसका नाम हुदा फातिमा है। तो अल्लाह ने अता फरमाई, इसलिए 19 जो है वो मुझे पसंद आया, 19 दिसंबर, ठीक है, यानी डेट 19। जी जी, दूसरा, मुहाफ़िज़ फरिश्ते जो हैं वो 19 हैं। अच्छा माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके हरूफ 19 हैं। इस हवाले से 19 और 5 नेक कायनात की अजीम हस्तियों के तो असल से 5वां महीना मई का है। 19 और 5 जो है ना, ये मैंने जो है ना इसको जमा किया है, इसलिए 19 मई जो है उसमें हम ये करते हैं। माशाल्लाह, सही है, सही है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुफ्तगू को जारी रखेंगे, जिसमें जहेज़ की मद में क्या कुछ दिया जा रहा है, कहाँ से ये फंडिंग आ रही है, और भी बहुत सारे तलक सवाल भी करने की कोशिश करेंगे जो आम आवाम गली मोहल्ले में बैठ कर करती है, हम सरेआम करेंगे थोड़ी सी ब्रेक के बाद। घरेलू शॉपिंग हुई और भी आसान अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर। तमाम ज़रूरियात जिंदगी के लिए दरकार अशिया एक ही छत के नीचे दस्तयाब हैं। हर किस्म के मसाला जात, दालें, मशरूब, सरकारी नरक पर अशिया और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी दस्तयाब है। ईद, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए सामान नहायत कम कीमत पर भी दस्तयाब है। आज ही विजिट करें दुआ सुपर स्टोर, हमीद रजामी रोड, निज़द मरकजी जामा मस्जिद, सांगला है। राइटर मोहम्मद यासीन अली नवाज। घरेलू शॉपिंग हुई और भी आसान अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर। तमाम ज़रूरियात जिंदगी के लिए दरकार अशिया एक ही छत के नीचे दस्तयाब हैं। हर किस्म के मसाला जात, दालें, मशरूब, सरकारी नरक पर अशिया और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी दस्तयाब है।
नीद शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए सामान नहायत कम कीमत पर भी दस्तयाब है। आज ही विजिट करें दुआ सुपर स्टोर, हमीद रजामी रोड, निज़द मरकजी जामा मस्जिद, सांगलाही। राइटर मोहम्मद यासीन अली नवाज। घरेलू शॉपिंग हुई और भी। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम शाह साहब से बेसिक जो गुफ्तगू थी वो कर रहे थे ताकि जो हमारा अगला सेशन है वो कुछ बेहतर हो सके। 19 मई तारीख फिक्स करने की वजह भी जानने की कोशिश की। ये जज्बा बेदार कब और कैसे पैदा हुआ, यकीनी तौर पर वालिदैन की तरबियत उसमें शामिल हाल रहती है। तो उन्होंने जैसे बताया कि उनके वालिदैन मोहतरम के पास बैठने और लोगों की गुफ्तगू सुनकर उनके जहन में ये ख्याल आया अपनी पराठों की बजाय लोगों के घरों में चारपाई बेड होने चाहिए। उन्होंने ये सोचा अपने घर में चावल और ये चिकन पकाने की बजाय ना घरों के अंदर जो है ना बर्तन में तकसीम करूं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने घर में एसी लगवा लूं और लोगों के घर में पखे भी ना हों। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने घर के लिए वो तमाम सहूलियात जो है ना वो अपने बच्चों के लिए मुयस्सर करूं। बजाय इसके कि अपने बच्चों को वो सहूलियात देते, उन्होंने बच्चियों की शादी करके इतने घर बसा दी हैं। अब तक अगर 22 साल यानी कि ये 22वां उर्स मुबारक है तो इससे पहले जो 21 उर्स मुबारक हो चुके हैं तो उसमें अगर 30 को जरूरत दें तो बाहर कहीं कहीं निकल जाती है। इतने घर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बसा चुके हैं। पीर सैयद तहसीन हैदर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, एक बार फिर आपने वक्त दिया और इस अजीम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करके जो ना रूहानी कैफियत वो तब्दील होती जा रही है। खुशी महसूस होती है कि जब हम किसी के सर पर हाथ रखते हैं, ये भी कहा जाता है ना कि यतीम के सर पर हाथ रखें, लेकिन वो हुक्म है कुरान का। तो ये भी हुक्म ऐसे है कि लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बाप या माँ वफात पाने के बाद बेटियों को पालना मुश्किल हो जाता है। फिर ख़ासतौर पर जब वालिद दुनिया से चला जाए तो लोग अपनी बेटियों को इसलिए जवान का होने देते हैं कि कोई आएगा, कभी को अच्छा वक्त आएगा तो उनकी बेटी का जो है ना वो हाथ पीला हो जाएगा। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ जहाँ पर कि अगर कोई आना चाहता है आपके पास तो शराइत व ज़वाबित क्या हैं, कैसे लोग आपको अप्रोच करते हैं? जी जो कि हमने करनी ही मुस्तहक बेटियों की शादियां होती हैं जी गरीब और मस्कीन लोग होते हैं। जी जी इसलिए हमारी शर्त तो यही होती है ना। तो याद रखिएगा कि आता ही वो ही है जो होता ही मुस्तहक है। जिसके पास लाख 1.5 लाख रुपया होगा जी जी उसने तो हमारे पास आना नहीं नहीं है। आना, सही है। हमारे पास उसने आना है जिसके पास सिर्फ 100-200 हज़ार 10,000 15,000 जिसका महाना आमदनी या बहुत ही कम आमदनी है, उसने मेरे पास आना है। और मेरे पास आती ही यतीम गरीब इंतहाई और माजूर अफराद हैं, उन्होंने आना होता है। फिर हम मजीद जो होता है जब वो हमारे पास आते हैं उनसे एप्लीकेशन लेते हैं, उनके नाम वगैरह लिखते हैं, फिर अपने नुमाइंदे को भेजते हैं जो गली मोहल्लों में नहीं फिरता, बड़ी एहतियात और बड़े मुतात रवैये में वो जाता है और हमें आगे बताता है कि वाकई जो आपके पास है गरीब भी है, मस्कीन भी है, या माजूर है, या ये बेटी जो है ये यतीम है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हैं ही इनके लिए हाजिर हो जाते हैं। जैसे आपने कहा दरख्वास्त लेते हैं, जी जी आपने तो तसल्ली कर ली ये सारा कुछ है, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि लोग आपको नाम लिखवा कर बाद में वो खुद भाग जाए, आपने उनका नाम फहरिस्त में शामिल कर लिया हो? ऐसा होता नहीं है क्योंकि गरीब को जब इमदाद मिल रही होती है वो भागता नहीं है, लेकिन ऐसा कभी हो भी जाता है। 1-2 बार ऐसा हुआ भी है अच्छा। कि हमारे पास एप्लीकेशन लेकर आए लोग और उनको रास्ते में किसी ने और टारगेट में ले लिया। और फिर कभी यूं भी हुआ कि एक दफ़ा एक फैमिली के लिए हम मुंतज़र रहे कि वो आए थे, उसके बाद नहीं आए, तो हमने फ़ोन किया तकरीबन उर्स में, ये मैं 8 दिन बाकी थे, मेरा खादम है इश्तियाक हैदरी, मैंने कहा यार ये फैमिली दोबारा नहीं आई। उन्हें कॉल की तो उन्होंने कहा कि हमें तो याद ही नहीं रहा कि हमने पीर साहब को दरख्वास्त दी है। अच्छा, यानी मुझे दरख्वास्त देने या मुझसे मिलने के बाद लोग भूल जाते हैं कि हमने बेटी का 19 मई को शादी करनी है। वो सिर्फ 10-12 दिन पहले मुझे कॉल करते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ, जब मुझे मिलते हैं ना हाफिज़ साहब, तो मैं उन्हें कहता हूँ सिर हेठा बांध दे के सौ जाओ, आपने मुझे कह दिया है, तैयारी मेरा काम है, दिन 19 मई का, रात 19 मई की आपने आना है। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन को की परेशानी उस दिन दूर हो जाती है जिस दिन मैं उन्हें कह देता हूँ आपकी बेटी की शादी मेरे उर्स पर होगी। सही है। पिछले साल उर्स मुबारक में ये भी मंजर देखने को मिला कि एक दुल्हा जो गरीब लग नहीं रहा था, अच्छा खासा लग रहा था गाड़ी के लिहाज से भी, जिस गाड़ी पे वो आया और फिर उसके लिबास के हिसाब से वो अच्छा खासे घराने से लग रहा था, उसकी शादी गरीब घर में हुई थी या वो लड़का, क्या माजरा क्या है, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं पहले एक बात छोटी सी इससे भी पिछले उर्स की बता दूं कि मेरे पास जो दूल्हा आया ना उसका इंतहाई सादा ड्रेस था। अच्छा। तो जो हमने मेहमान बुलाए हुए थे ना उसने कहा जी ये तो दूल्हा लग ही नहीं रहा, जी जी, इसका तो ड्रेस बहुत सादा सा है। मैंने कहा देखिए बात सुनिए कि अगर ये अमीर होता, शेरवानियों वाला होता, तो फिर मेरे उर्स पे शादी तो ना होती। ऐसा तो ही ये अपने घरों में शादियां करते। ये गरीब है, इसके पास इतना अच्छा ड्रेस नहीं है तो मेरे पास आया। लेकिन उस एतराज के बाद से हमने दूल्हे और दुल्हन उन्हें कहा कि यार चाहे आप किराए पर लें या आपसे ये भी नहीं होता तो हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छे ड्रेस का इंतजाम करें। तो हम फिर वो दूल्हे जो है ना उनको ज्यादा सजा के संवार के जो है वो सामने लाते हैं। कभी यूं भी हो जाता है, पिछले दो एक उर्स पर बड़े अमीर फैमिली के लड़के थे, उन्होंने कहा जी लड़की गरीब फैमिली थी, मैंने उन्हें समझाया कि नहीं आप ऐसा करें कि जहेज जो है उसको दूर करें, तो आप अपनी मदद आपके तहत प्यारे माहौल में शादी करें। तो उन्होंने कहा शादी हमारे लिए सबसे बड़ा एजाज ये है कि एक सैयदजादा हमारा निकाह पढ़ाएगा और यहाँ पे इतनी बड़ी रौनक है, अल्लाह का फजल और नूर है, हमने इस नूर की वजह से यहाँ पे शादी या निकाह रखा है। तो यूं भी हो जाता है कि कभी कभी ऐसे लोग भी आ जाते हैं, वो कहते हैं हम सिर्फ इस रौनक में शादी करना चाहते हैं। सही है। शादी का माहौल हो, बारात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या सिर्फ दुल्हा दुल्हन की फैमिली आती है या फिर जिस तरह आम शादियां होती हैं वैसे ही बारात भी आती है? फिर हमारे एक नकीबे महफिल हैं और आपके भी बड़े जानने वाले हैं सैफुर रहमान साहब। तो सैफुर रहमान साहब अक्सर मुझे कहा करते हैं कि शाह साहब आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, कभी अल्लाह न करे मुझे गुस्सा आता है, लम्हाती आता है, मुस्तकिल नहीं आता, मैं हर वक्त खुश रहता हूँ, हर वक्त राजी रहता हूँ। आप गौर करें कि जब मैं इतना खुश रहता हूँ, जब मेरे अल्लाह ने इतनी मुझे वुसअत दी है, तो फिर हमने बारात में 2-4 लोग नहीं, मैं उन्हें कहता हूँ आप अपने दिल की कोई हसरत नहीं छोड़ें, जितने चाहे 100-200 लोग भी आए, लेकिन ये याद रखें लंगर मिलेगा, गुड़ वाले चावल और नमकीन चावल खिलाएंगे हम। आप दूल्हे को अच्छी सोनी जगह बनाएंगे, वहां बिठाएंगे, दुल्हन को भी। आप जितने चाहे आए, दिल में ये नहीं रखना कि हमारी बेटी की बारात कम आई या हमारे बेटे जो है हम उसके साथ लोग ज्यादा लाना चाहते थे, जितने मर्जी लाएं, इंशाल्लाह मैं हाजिर। सही है। उसके अलावा जो लोग आते हैं, जो कि आमतौर पर लोग डिमांड करते हैं जी हम चावल नहीं खा सकते, तो ऐसा भी आपको सामना करना पड़ता है मसले का? नहीं, वैसे तो कहते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमने हलीम और दाल जो थे रोटी का भी इंतजाम किया होता है। अच्छा। तो कुछ लोग उन्हीं से लंगर जो तकसीम कर रहे होते हैं उनसे डिमांड करते हैं कि यार हमें जो ना चावलों की बजाय अगर रोटी मिल जाए तो फिर वो दे दी जाती है, उसका इंतजाम किया होता है। सही है। जहाँ पर आम आवाम खाना खाती है वहीं पर वो लोग खाते हैं या उनके लिए खुसूसी? नहीं जी, वो उस दिन आम आवाम के माहौल में थे, बेटियों को अलग हमने उनके लिए खाने का और बेटियों के बैठने का इंतजाम बिल्कुल पर्दे में किया होता है। बेटियां उस दिन पीर साहब ने, मैंने खुद भी वही खाना है, आम दिनों में जो मेरे मदरसे में पकता है मैं वही खाता हूँ, लेकिन उस दिन जो मेहमान आए, चाहे वो MP है, MNA है, कोई वजीर है, वो भी आएगा तो उसने भी वही खाना है और वहीं बैठ कर खाना है जो मेहमान खा रहे हैं, जो दूल्हे खा रहे हैं। सही है, ठीक है। अगर थोड़ा सा हम आते हैं जहेज के तरफ, क्योंकि हमारे इस माशरे का एक अलमिया ये भी है कि यहाँ पर शादी का जो रवाज है उसमें सबसे बड़ी जो रुकावट होती है वो जहेज ही होती है, क्योंकि दुल्हा वालों की तरफ से फरमाइशें बहुत ज़्यादा होती हैं और जाहिर सी बात है बाप भी चाहता है कि उसकी जो बेटी है जब वो सामने उसको जाए, अपने घर में जाए, तो जब उसके सामने उसकी नंदे हों या उसकी जो देवरानियाँ जो जेठानियाँ हैं जब वो सामने बैठी हों या दूसरे कमरे में हों, तो उनका जो अपना इतना सारा सामान हो कि उनको महसूस ना हो कि हम लोग बाहर से हैं या कह लें कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी है। तो आप जहेज़ में क्या क्या चीज़ें देते हैं? अब सब बहुत सादा सा सामान होता है, लेकिन वो इतना होता है कि बेटी जो है उसे किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। सही। कोई भी चीज जी हर बेटी को अल्हम्दुलिल्लाह, हर बेटी को हम जो है सेफ अलमारी देते जी
ये जो लोहे की लोहे, बनी जी, सेफ जी। अलमारी देते जी हैं। जी हर बेटी को बेड, जी, हर जी। बेटी को शोकेस, जी जी हर बेटी को सीलिंग फैन पंखा, जी जी हर बेटी को 2 प्लास्टर की कुर्सी और एक मेज। जी, जी, इसके जी। अलावा वाटर सेट होता है, जी, जी। इसका शीशे का जग और 6 गिलास, वाटर सेट होता है, टी सेट होता है, हॉट पॉट सेट होता है, कूलर होता है, स्टील के बर्तन होते हैं, 2 रजाइयाँ होती हैं, 2 सराहने होते हैं, 2 खेस होते हैं, 2 चादरें दी जाती हैं, एक बेड शीट दी जाती है, एक चटाई दी जाती है, एक जाय नमाज दिया जाता है, मैं समझता हूँ कुरान पाक दिया जाता है। यानी स्टील के बर्तन होते हैं जो घर के इस्तेमाल के होते हैं, सारे पतीले वगैरह, कौलियाँ और कटलरी सेट हम देते हैं। अपनी तो मेरी कुछ, और प्लास्टिक के कुछ बॉल होते हैं, मुझे 3 होते हैं, जी, जी। एक ही डब्बे में 3 बन जाते हैं मेरे को। वो अपने तौर पे मैं बेटी को इतना सामान देता हूँ कि इंशाल्लाह बेटी को किसी से मांगने की मांगने जरूरत जरूरत नहीं, घर का पूरा सामान तो आप दे रहे हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह दे रहा। अगर हम थोड़ी सी इनकी एवरेज की बात करें तो ये तो बाद लाखों से लाखों में चली जाती है। ये एक बेटी को तकरीबन जो है 95 लाख रुपए तक का सामान होता है, सामान चला जाता है। इंशाल्लाह इतना जाता है बेटी को। लेकिन चूंकि आप शायद ज़्यादा खरीदती इस वजह से सस्ता मिलता है, लेकिन अगर हम आम मार्केट की रेट के पे चलें तो अगर पिछले साल की प्रोग्राम की अगर बात करें तो जो हमने सामान देखा और आज के रेट की बात करें तो 1.5 लाख से कम का ये सामान नहीं है। ये वैसे अगर इतना सामान जो है ना आम कोई बंदा खरीदे तो 1.5 लाख में है, मैं खरीदता हूँ तो तकरीबन 90 लाख में होता है। अब कैसे खरीद लेते हैं इतना सस्ता? मेरे अल्लाह का मुझ पर करम है कि मैं खुद खरीदता हूँ, थोक रेट पे खरीदता हूँ और थोड़ी सी बहस भी करता हूँ, क्योंकि सरकार की सुन्नत मुताबिक आपने फरमाया जी, ना जी, बहस जी। करें, तो एक बहस करता जी, जी। हूँ, दूसरा थोक खरीदता हूँ और दूसरा बड़ी मार्केटों में खुद जाके खरीदता हूँ। लेकिन ये नहीं है कि मैं कहता हूँ अल्लाह की राह में दो मुझे, तुम क्या, ऐसे नहीं करता। मैं क्या जाके बताता हूँ कि मैं बेटियों की शादियाँ कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर वो मुझे दिखाते हैं, फिर मैं पसंद करता हूँ, खरीद के लाता हूँ। चलिए सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और मजीद इसी से रिलेटेड जो सवालात हैं और कुछ तलब सवालात भी हैं वो भी इंशाल्लाह ब्रेक के बाद शामिल करेंगे। घरेलू शॉपिंग हुई और भी आसान। अब आपके शहर सांगला हिल में दुआ सुपर स्टोर। तमाम जरूरियातें जिंदगी के लिए दरकार अशिया एक ही छत के नीचे दस्तयाब हैं। हर किस्म के मसाला जात, दालें, मशरूब, सरकारी नरक पर अशिया और जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी दस्तयाब है। ईद, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए सामान नहायत कम कीमत पर भी दस्तयाब है। आज ही विजिट करें दुआ सुपर स्टोर, हमीद रजामी रोड, निज़द मरकजी जामा मस्जिद, सांगला है। राइटर मोहम्मद यासीन अली नवाज। घरेलू शॉपिंग हुई और जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले शाह साहब के साथ गुफ्तगू हो रही थी सामान की तफसील। मतलब मैं, मेरी जो कलम है कि मैं लिखने में काफ़ी तेज़ हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं पीछे रह गया और शाह साहब आगे चले गए। सामान इतना ज़्यादा था, फिर भी तवील लिस्ट हमारे साथ मौजूद है। अलमारी हो, बेड है और फिर शोकेस, घर की जितनी भी ज़रूरियातें ज़िंदगी के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं सारी की सारी शाह साहब हर उस बच्ची को दे रहे हैं जो एक बच्ची ये समझती है कि उसके वालिदैन उसके लिए खरीदें और खरीद कर दें, ताकि उसको जाकर अपने घर में ससुराल में जाकर किसी से कुछ चीज़ मांगनी ना पड़े, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो गिलास हो, चाहे वो चम्मच हो, चाहे चटाई हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ज़रूरियात ज़िंदगी में आम रोज़ा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, सारी की सारी अशिया शाह साहब में देते हैं। शाह साहब, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आपने इनमें भी जिक्र किया होगा कि जिस तरह के पखा है, जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। कुछ लोग ऐसे सवालात करते हैं जो ख़ास तौर पर उन लोगों का मैं ये सवाल शामिल कर रहा हूँ। जब पिछले साल प्रोग्राम में गए तो चूँकि हम आम लोगों में बैठे होते हैं, आम लोगों की तरह घूम रहे होते हैं, तो लोग तंजिया बात करते हैं, लै पक्का तो लै देता है जो ख़राब नहीं कहलाए तो फिर कौन जिम्मेदार है। तो क्या ऐसा होता है कि कोई गारंटी वारंटी कुछ देते हैं? मैं
पंखा तो देखिए जी, ज़रूरियात ज़िंदगी में कमी बेशी होती रहती है। ये ज़रूरी तो नहीं मैं ही गिफ्ट कर रहा हूँ तो वो ख़राब होगा। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लाइट के बाद ज़्यादा या कम होने से भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 साल तक की वारंटी देखता हूँ कि 10 साल में अगर बेड टूट जाए तो मैं हाज़िर। अच्छा, शोकेस ख़राब हो जाए तो मैं फिर भी हाज़िर। अब इससे बड़ी क्या बेटियों को सहूलत दे सकता हूँ। कुछ बेटियां आगे कहती हैं जी हमारे पास ना बेड शीट जो है ना वो कई 2-4 साल बाद आ जाती है, कहती शाह जी वो जो बेड शीट आपने दी थी वो तो फट गई। तो मेरे पास कोई मौजूद हो तो मैं कहता पुत्र ये ले जाओ, मेरी तरफ से नया गिफ्ट है। सही। तो आप अंदाजा करिए ये कौन सा मसला है। बेटियां जब कह लिया ना तो फिर वो मेरी बेटियां हैं इंशाल्लाह। जब भी कोई बेटी दोबारा से कभी आती है, वैसे तो मैंने कभी राब्ता नहीं किया, जब दे दिया सामान तो अल्लाह की राह में नेकी कर दरिया में डाल, मैं भूल जाता हूँ। लेकिन फिर भी कोई बेटी आगे कहे कि शाह साहब मैं शादी आपके यहाँ हुई थी, मेरे औलाद नहीं है, तो मैं उनके लिए दुआएं करता हूँ और जो मुझसे हो सकता है वो मैं पूरे उनकी मदद करता हूँ। इसलिए ये कोई मामला नहीं है। मैं तब भी हाजिर था, अब भी हाजिर हूँ और इंशाल्लाह बेटियों के साथ रहूँ इंशाल्लाह। कुछ तलक सवालात है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा सवाल है जो आपने पिछले साल जो तकरीर कर रहे थे, आपने कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस शख्स ने 2 बेटियों की शादी की, अच्छी तरबियत की, फिर उनकी शादी की, तो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। आपने ऐसे इशारा भी किया, वो क्लिप भी मेरे पास मौजूद है। फिर आपने कहा कि सोचें कि आज मैं 30 बेटियों की शादी कर रहा हूँ, मेरा क्या मकाम होगा, मेरा वो क्या अंदाज होगा। क्या कहेंगे इस वाले से, ये अल्फाज कैसे थे? जी, मैं मकाम लफ्ज़ इसमें से निकाल देता हूँ। बाकी इतनी बात ज़रूर है और ये हकीकी है, ये हदीस मुबारक है कि आका रफ़रीम ने अपनी 2 उंगलियों को मिला के आपने फरमाया था कि रोज़े क़यामत वो मेरे साथ होगा। मैंने ये ज़रूर कहा और अब भी कहता हूँ कि मुझ पर रब का कैसा फजल है। आप गौर करिए ना, यहाँ पे हर नाज़र जो आप इस वक्त सुन रहा है मुझे, वो ये गौर करे कि मुझ पर रब का कितना करम है। कौन लाता है अपनी बेटियों को? कोई लाता है? मेरे पास इस उर्स पर 31 बेटियां जब मौजूद होंगी, दुल्हनें बनी होंगी, तो मुझ पर लोगों का एतमाद तो देखिए। जी जी, यही तो फजल है ना। सही है। और इस साल तो एक क्रिश्चियन बेटी जो है, ईसाई बेटी, उसकी भी शादी है। तो उनका अंदाज देखिए कि उनको मुझ पर कितना यकीन है कि शाह जी के वहां हमारे साथ ज्यादती नहीं होगी, हमारे साथ कोई कमी नहीं की जाएगी। क्रिश्चियन बेटी, उन्हें मैंने कहा जो मुसलमान बेटी को जहेज मिलेगा, सामान मिलेगा, वही आपको मिलेगा। अगर एक चीज भी कम या कीमत में कम हुई तो मैं ज़िम्मेदार। सही है। आम लोग जब कहते हैं कि जब किसी को कुछ दें, दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए, ये हदीस नबी भी है। लोग भी इस बात पे एतराज़ करते हैं कि आप तस्वीर बनवाते हैं, वीडियोग्राफी होती है, लड़के अलग से बैठे होते हैं, लड़कियों का आना, फिर लड़कों का सरेआम बैठना और उनका नाम वाजिया करना, उनके वालिद का नाम वाजिया करना बड़े मजमे में, क्या ये रियाकारी में नहीं आता? पहले तो हदीस मुबारक है कि निकाह मेरी सुन्नत है। जी बेशक। और जो सुन्नत इस मुताहरा की रुग़बत लोगों को देता है या इसको आम करता है, आपने फरमाया जो ऐसा नहीं करता, निकाह की सुन्नत मुताहरा को रवाज नहीं देता, वो मेरे साथ नहीं है, वो हम में से नहीं है। मामला ये है कि पहली बात, चूँकि मैं निकाह को की रुग़बत देता हूँ, लोगों को निकाह को आम करता हूँ, तो इंशाल्लाह मुझ पर सरकार की रहमतों का इजाज़ ज़रूर होगा, क्योंकि आपका फरमान झूठ हो सकता नहीं है। दूसरी बात, रियाकारी तब हो कि मैं उन लोगों का किसी को बताता हूँ, आज के इस लम्हे तक मेरे और मेरे खादम इश्तियाक हैदरी के सिवा किसी को पता नहीं है दुल्हन कहाँ से है, दूल्हा कहाँ से है। ये एक राज होता है जो मैं ही रखता हूँ, और वो 20 की सुबह को उस राज को भी मैं जो है वो नजर आतश कर देता हूँ। यानी मैं वो सारे सबूत जो मेरे पास मौजूद होते हैं उनको जला देता हूँ कि या अल्लाह तेरे लिए किया था, अब तेरी राह में है और तू इसका। अगर कल कोई कानूनी मामला पेश आ जाए आपके साथ इसी वजह से, तो आपके पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं, तो फिर क्या करेंगे? हमारे पास जो रिकॉर्ड होता है ना, वो यूं होता है कि इसमें सिर्फ एप्लीकेशन होती है उनकी, जो हमने उनको दिया। बात वहाँ पे बच्चे का, बच्ची का नाम, उसके वालिद का नाम, उसका इलाके का नाम, एरिया का डिटेल तो होगी वो। जी बिल्कुल ऐसा होता है। वो हमारे पास जो निकाह नामा होता है ना,
जो मैं निकाह पढ़ाता हूँ जी, जी। वो निकाह नामा हमारे पास रिकॉर्ड होता अच्छा है, वो रहता, ठीक है। वो रिकॉर्ड होता है। वो चूंकि उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, वो तो हमने यूनियन काउंसिल में जमा करवा दिया होता सही है। है। लेकिन फिर भी जब वो मुझसे रब्ता करें, चूंकि मेरे साइन होते हैं उस पर निकाह पढ़ाने जी, में, जी। और साथ लिखा होता है सिलसिला इज्तिमाई शादियाँ, तो जब भी कभी मुझे तलब किया जाए तो मैं उसके लिए आ जाऊँ। कभी ऐसा हुआ है कि आपको तलब किया गया हो, कोई मामला ऐसा घर पर? ये भी अल्लाह का बड़ा ही करम है कि मैंने 22-21 साल से जो निकाह पढ़ाए हैं, आज तक कंप्लेन नहीं आई कि उनकी तलाक हुई है या होने वाली है या ऐसा नहीं। माशाल्लाह, तो बड़ी ये अल्लाह का बड़ा करम है। बड़ी खुशाइंद बात है। ज़िला ननकाना में इतनी बच्चियाँ ऐसी हैं कि जिनको ज़रूरत है। हमारे पास ये भी तला है, जो ईसाई लड़की है वो हमारे ज़िले की नहीं, फैसलाबाद से है शायद, खुरड़ियावाल। खुड़ियावाला से, दूसरे ज़िला हाफजाबाद से भी और शेखपुरा से भी जो बच्चियाँ आ रही हैं। आप अपने ज़िला को छोड़कर दूसरे ज़िलों में क्यों जा रहे हैं? हाफिज साहब, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जहां तक पहुंचे। गरीब जहां से आएगा मैं तो उसका खादम। वो जिला है हाफिजाबाद से आ जाए, वो जिला ननकाना से आए, फैसलाबाद से, जहां से भी वो आए मैं हाजिर। सही है। मैंने इसके लिए सिर्फ जिला नहीं रखा। चले यूं कर लेते हैं, मेरे साथ अल्लाह इतने हेल्पर दे दे, मुझे मदद करने वाले, मेरे साथ चलने वाले, तो हर जिले में हर साल हर करवा देंगे, हर सूबे में करवाएंगे। ये कौन सा? सही है। गरीबों की मदद करनी है, गरीब जहां से भी आ जाए मैं उसका साथ देता हूँ और देता रहूंगा इंशाल्लाह। सही है। जाहिर सी बात है, ये जितना फंडिंग का काम है, कभी ऐसा हुआ है कि सरकारी सतह पर या सरकारी लेवल पर इस आपको सपोर्ट करने की कोशिश की गई हो? आज तक नहीं, कभी किसी ने नहीं की? कभी सरकारी सतह पे मुझे 1 रुपया ना मिला है। ठीक है, यही है। कोई सरकारी होता क्या, मुझे तो ये भी नहीं पता सरकारी कहाँ नहीं, से जिस देते, तरह कौन देता। बैतुल माल है, पंजाब बैतुल माल है, पाकिस्तान बैतुल माल है, तो वो लोग भी कभी कभार शादियां, इज्तिमाई शादियां करवाते हैं। इस हुकूमत में इससे पहले भी ये मामला थे, कभी ऐसा हुआ है? नहीं जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी किसी एनजीओ ने राब्ता किया हो? किसी एनजीओ, एक एनजीओ ने राब्ता किया था मेरे साथ। अच्छा उस एनजीओ ने कहा था जी इनमें से 10 बच्चियां हमारे नाम डाल दें, अच्छा। तो ऐसा है कि पर हेड हम आपको 10-10 हज़ार देंगे, आप यहाँ पे हमारे इश्तहार लगा दें कि ये 10 बच्चियों की शादी हम कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी 10-10 हज़ार तो आप 10 बच्चियों का 1 लाख रुपया देंगे, अरे तो उन 10 बच्चियों को जो 10 लाख मैंने लगाया, बाकी 9 लाख की जिम्मेदारी क्यों नहीं आप ले गए? चले आपके नाम की यहाँ पे हम इश्तहार लगा देते हैं कि आपने हमारे साथ ही है, तो पूरा 10 लाख दे ना 10 बच्चियों का। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया। उनका मकसद तो खाना होता है, इस हाँ वजह से जी, शायद ऐसा फिर लोग नहीं चलते हैं। शाह साहब, ये फंडिंग के वाले से थोड़ा सा हम बात करेंगे आखिर में। मैं भी एक दिल के अंदर हसरत रखता हूँ, उस पर भी बात करूँगा इंशाल्लाह। कि जाहिर सी बात है, जैसे आपने कहा कि 95-90 मतलब 1 लाख हम अगर एवरेज ले लें, ये तो है 30 बच्चियों की शादी के हवाले से, मतलब 30 लाख तो अभी 31 लाख तो सीधा सीधा चला गया। इसके अलावा आपका कभी गुजरांवाले जाना, कभी फैसलाबाद जाना, कभी लाहौर जाना, कभी पिंडी जाना, कभी मुख्तलिफ शहरों में जाना शॉपिंग के सिलसिले में, तो जो अपना पेट्रोल का खर्चा होता है वो अलग से, जो ज़ाती अखराजात हैं वो अलग। फिर जब उर्स मुबारक के वाले से जो अखराजात हैं, महाफल के वाले से अखराजात हैं, तो कमोबेश 40 के करीब आपका खर्चा, 40 लाख के करीब आपका मिनिमम खर्चा हो जाता होगा। कि कहाँ से बंदोबस्त करते हैं इसका? ये तो एक राज है मेरा और मेरे रब का, और कोई नहीं। चंद सांगलाइल के अहबाब हैं, चंद 1-2 या 3, बाकी मुझे खुद समझ नहीं आती आबा साहब जी जी। कहां से आती। अल्लाह दे देता है। ये 40 लाख रुपया जो है ना, उसका ऐसा करम है। कोई मुरीद या मेरे चाहने वाला 5,000 दे रहा है, कोई 2,000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, लेकिन कौन दे रहा है, कब दे रहा है, ये एक मेरा एक निज़ाम बन गया है। मुझे खुद ही नहीं पता होता कि कहाँ से आए, लेकिन जब मैं चलता हूँ ना, तो फिर वो अल्लाह ऐसे ऐसा माहौल बना देता है। वो जो मेरे जानने वाले नहीं भी होते ना, वो मेरे साथ चल पड़ते हैं। माशाल्लाह। हो जाता है। मैं फंडिंग नहीं है कि फलां तरफ से आ रहा है, फलां तरफ से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक वो सिस्टम चल पड़ता है, 1 जनवरी को चल पड़ता है सिस्टम, और वो सिस्टम जब चल पड़ता है तो खुद वो जो है ना, वो साथ साथ लोग मिलते जाते हैं और ये निज़ाम वाला हो जाता है। कोई वाज़िया शख्सियत, कोई वाज़िया कोई अदारा को आपके साथ नहीं है? अदारा तो कोई नहीं है बात है, अच्छा। लेकिन शख्सियात कुछ 2-4 ऐसी खास सांगलाइल की हैं। मैं उनका, आप चाहें तो मैं नाम भी बता सकता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर साल मेरे साथ चलते हैं। कौन से वो नाम है, थोड़ा बता दें हमें भी।
मैं स्पेशली मियाँ तारक जमील साहब जो है लंगर के हवाले से उनकी जिम्मेदारी डाल देता होता हूँ। जफ़र मॉडल हाई स्कूल अवामी वेलफेयर सोसाइटी वाले मियाँ तारक जमील साहब हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ी मोहब्बतों का। इसके अलावा मियाँ जाज सैन भट्टी साहब हैं, हर साल जो है वो मेरा साथ चलते हैं। इसके अलावा जो है शफीकुर रहमान मंगड़ साहब हैं, ये समझे मेरे भाइयों की तरह, मेरा प्यार है इनके साथ। बस यही है। सैफुर रहमान साहब नकाबत के हवाले से जो बहुत बड़ा नाम है, और इसके इम्तियाज़ कालो साहब हैं, तो ये मेरे साथ चलते हैं। ये 4 लोगों का मैक्सिमम भी लगा लें तो 4 से 5 लाख तो ये इससे ज़्यादा लोग नहीं देते होंगे, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी फंडिंग। नहीं 4-5 लाख कौन देता है टोटल? फिर भी भाई जी लाखों वाला तो अभी कोई बंदा ही नहीं मिला। किसी ने 10-20 दे दिया, किसी ने 30 दे दिया, इतने से ज्यादा अभी तक कोई नहीं है। हाँ, आ जाए तो 10 के लोग ना 5-5 लाख वाले, तो वो 5 लाख वो दे दे 10 बंदे, और बाकी जो निज़ाम चल रहा है तो अगले साल में इंशाल्लाह 100 बेटी की शादी कर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी। फंडिंग वाले से मैं चाहूँगा कि जो मैंने पहले अर्ज़ की, मेरी ख्वाहिश है कि हम एक बार फिर बैठें और फिर हम ऑनलाइन लोगों को भी शामिल करें, ताकि जो लोग आपको फंडिंग देना चाहें, ये मेरी रिक्वेस्ट अगर आप कबूल करें तो हमें कुछ टाइम दें ताकि हम उसके वाले से बात करें। नाजरीन, शाह साहब का जो पैगाम है आज हम शामिल नहीं करेंगे, इख्तितामी पैगाम, क्योंकि हम अगले सेशन में इंशाल्लाह बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपने इलाके के जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं उनसे अपील कर सकें कि वो भी आएँ और इस मिशन में शामिल हो जाएं, और अपनी आंखों से जाकर 19 मई को बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा ब्लेड चक नंबर 119 सांगला हिल में देख सकते हैं। तो वहाँ पर पीर सैयद तहसीन हैदर शाह अपने हाथों से माशाल्लाह उन बच्चों और बच्चियों को वो सारा सामान दे भी रहे होंगे और निकाह भी पढ़ा रहे होंगे, वहाँ पे लंगर भी चल रहा होगा और सारे मामला हो रहे होंगे। उस वाले से इंशाल्लाह अगली निश्चित करेंगे। बहुत जल्द आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त, पाकिस्तान जिंदाबाद।